फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल समीम सर में। मैं हूं समीम अहमद सैफ़ी। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए 10th साइंस क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल एग्जाम में आता ही आता है। क्वेश्चन क्या है? मेंडलीव की आवर्त सारणी से आप क्या समझते हैं? मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है? मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने वर्ग और कितने आवर्त होते हैं? मेंडलीव की आवर्त सारणी के गुण लिखिए और मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आता ही आता है। पहला किस तरह से आता है क्वेश्चन? पहले इस तरह से आता है कि मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है। तो देखिए, मेंडलीव साहब ने जो आवर्त सारणी बनाई थी वो तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के अनुसार व्यवस्थित करने पर बनाई थी। तो इनका जो मानक है वो है परमाणु द्रव्यमान का बढ़ता क्रम। तो पहला क्वेश्चन तो इसी तरह से आता है, मेंडलीव का आवर्त नियम लिखिए। तो क्या है नियम? एक लाइन का नियम है, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। सिंपल से एक लाइन लिख देंगे तो आप मेंडलीव का आवर्त नियम कंप्लीट हो जाएगा। तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से आता है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने वर्ग और कितने आवर्त होते हैं? तो आप एक नंबर याद रखिए, 87। तो इसमें 8 वर्ग होते हैं और 7 आवर्त होते हैं। 8 इस तरह से वर्ग और 7 आवर्त। तो आप इसको याद करने की ट्रिक ये याद रखें, मेंडलीव 87। मेंडलीव के नाम के साथ इसको याद रखिए, मेंडलीव 87। 8 वर्ग होते हैं और 7 आवर्त होते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तीसरा क्वेश्चन इसमें इस तरह से आता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के गुण तथा दोष लिखिए। तो आइए जानते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी के गुण। तो पहला गुण इसका ये है कि इसमें समान प्रकृति वाले तत्वों को, चाहे वो 2 हैं 3 हैं, एक साथ रखा गया था। पहला गुण इसका ये है कि इसमें समान प्रकृति वाले या समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखा गया था। महत्वपूर्ण गुण इस सारणी का ये है कि इसमें ऐसे तत्वों के स्थान खाली छोड़े गए थे जिनकी खोज होनी बाकी थी, मतलब जिनका भविष्य में ये था कि इस तरह का तत्व की खोज हो सकती है। तो मेंडलीव साहब को ये मतलब आगे तक का पता था कि इस प्रकार का तत्व एक और इस श्रेणी में आ सकता, तो उनका स्थान पहले ही खाली छोड़ दिया गया था। तो दूसरा गुण इसका ये हो गया कि इसमें ऐसे तत्वों का स्थान खाली छोड़ा गया था जिनकी खोज होनी बाकी थी। तो इसमें तीसरा गुण ये है कि इसमें आदर्श गैसों को बिना प्रतिस्थापन के आसानी से स्थान मिल गया था, मतलब इसमें आदर्श गैसों के लिए पहले से ही स्थान था और आसानी से उनको स्थान मिल गया था। अब आइए बात करते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष के बारे में। जितने इम्पोर्टेंट इसके गुण हैं इतने इम्पोर्टेंट इसके दोष हैं एग्जाम के लिए। तो दोष क्या है? पहला दोष तो यही है कि इसमें जो है हाइड्रोजन की स्थिति निर्धारित नहीं थी। हाइड्रोजन को एक विशेष सम्मान नहीं मिला था। हाइड्रोजन के बारे में स्थान का कोई क्लियरेंस नहीं था कि आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान निर्धारित नहीं था। हाइड्रोजन को इसमें विशेष इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया था। तो पहला दोष तो इसका ये था। दूसरा दोष इस आवर्त सारणी का ये था कि इसमें समस्थानिकों की स्थिति निर्धारित नहीं थी या समस्थानिकों का कोई वर्णन नहीं था। ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं उन्हें समस्थानिक कहते हैं और उनके बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन इस आवर्त सारणी में नहीं था। दूसरा दोष इसका ये था। तीसरा दोष इसका ये था कि मेंडलीव साहब ने ये कहा था कि मैं जो आवर्त सारणी बना रहा हूँ वो तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के अनुसार बना रहा हूँ, मगर कई जगह इनका जो है तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का गलत क्रम देखा गया। मतलब पहले भारी तत्व, फिर उससे छोटा, फिर उससे भारी, जबकि इन्हें क्या करना चाहिए था? पहले हल्का, फिर उससे थोड़ा सा भारी, फिर उससे थोड़ा सा भारी, तभी बढ़ता क्रम होता। मगर कई जगह कई खानों में ऐसा देखने को मिला, पहले भारी तत्व, फिर उससे हल्का, फिर भारी। तो कई जगह जो है तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का गलत क्रम देखा गया था। तो ये इनका तीसरा दोष था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या है? मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है? मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने वर्ग कितने आवर्त होते हैं? मेंडलीव की आवर्त सारणी के गुण क्या है? मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष क्या है? और ये एग्जाम में आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए और महत्वपूर्ण आंसर के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के लिए हमारे इस चैनल को देखते रहिए। मैं हूँ समीम अहमद सैफ़ी, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल समीम सर। जय हिंद, जय भारत।